हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए फिर से हमारी एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आए। आज का जो सब्जेक्ट है वो न्यू है, और मतलब न्यू नहीं, मतलब बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, लेकिन सीरीज़ के लिए हमारा ये न्यू सब्जेक्ट है आज का। आज हम इसमें पार्ट 1 पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और बायोकेमिस्ट्री वैसे ही रिटर्न में भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए इसके जो एमसीक्यूज़ बनते हैं वो भी डिफ़िकल्ट बनते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखना, और हम इसके आगे की भी सेकंड सेम और फोर्थ सेम की वीडियोस बनाएंगे, और अगर कोशिश करेंगे कि हम सिक्स्थ सेम की वीडियोस भी बना सकें। और नोट्स के लिए आप हमारे जो वेबसाइट है www.pharmalectures.com पर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साइंटिफिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक कौन सा ड्रग जो है, इनमें से कौन सा ड्रग हमारे यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोकता है। मतलब जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस होता है उसको रोकता है, और जो एंजाइम होता है वो जैंथीन होता है इसमें, जिसको हम ऑक्सीडेज करते हैं। तो एस्पिरिन, एल्प्यूरिनोल, कोलिकिन या प्रोविनिसिड। तो एल्प्यूरिनोल जो होता है वो हमारा कम ड्रग होता है जो कि यूरिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है, जैंथीन को जब ऑक्सीडाइज करता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो हमारे हार्मोन इंसुलिन जो है, जो इंसुलिन जो होता है हमारा, उसकी स्टोरेज के लिए और क्रिस्टलाइजेशन के लिए, स्टोरेज और क्रिस्टलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक। तो जिंक जो होता है, आंसर डी जो है हमारा इसका आंसर होगा। जिंक हमारा इंसुलिन को स्टोर करता है और क्रिस्टलाइज करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सा पार्ट जब बॉडी का जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज देता है। तो ये ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या लिपिड। तो लिपिड हमारा फैट सोल्यूबल होता है, लिपिड में बहुत फैट होता है, इसलिए जब हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो है इनमें से यील्ड होती पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिल्क इज़ डिफिशिएंट इन विच विटामिन। मिल्क में कौन सा विटामिन नहीं होता। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2 या विटामिन के। तो मिल्क में हमारा विटामिन सी नहीं होता, क्योंकि विटामिन सी हमारा स्कर्वी के लिए यूज़ होता है, और ये हमारा सिट्रिक एसिड कंपाउंड होता है, इसलिए ये मिल्क में नहीं पाया जाता। इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, विटामिन सी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 5, मिल्क इज़ डिफिशिएंट ऑफ विच मिनरल। मिल्क में कौन सा मिनरल नहीं होता। फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन, पोटासियम। तो हमारा आयरन जो है मिल्क में नहीं होता, बाकी फॉस्फोरस हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, सोडियम भी हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, और पोटासियम भी हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सिंथेसिस करने के लिए कौन रोकता है। मतलब कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोक देता है। एस्पिरिन, आर्सेनिक, फ्लोराइड या साइनाइड। तो एस्पिरिन जो हमारा कंपाउंड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोकता है, इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। उसके बाद है HDL इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड फ्रॉम। HDL किससे सिंथेसाइज होता है और कहाँ से सिक्रीटेड। HDL सिंथेसाइज होने के बाद कहाँ से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज से, लीवर से, किडनी से या मसल से। तो HDL जो होता है हमारा वो लीवर से हमारा सिक्रीट आउट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विच आर द कोलेस्ट्रॉल ईस्ट। इनमें से कौन सा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो एंटर करता है सेल में रिसेप्टर मेडिएटेड के थ्रू, जो कि एंडोसाइटोसिस होता है लिपोप्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हमारा लाइसोसोम्स होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को एंटर कर देता है सेल में रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस से, जो कि बाद में लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज्ड करता है, इसलिए इसका आंसर बी जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कौन सा इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है जो फॉस्फोलिपिड के लिए लोकलाइज्ड होता है एक ग्रेटर एक्सटेंट तक आउटर लीफलेट में मेम्ब्रेन के, जो कि लिपिड बाइलेयर पे होते हैं।
कोलिन फोस्फोग्लिसराइड, इथेनोलामाइन फोस्फोग्लिसराइड, इनोसिटोल फोस्फोग्लाइसराइड या सेराइन फोस्फोग्लाइसराइड। तो कोलिन फोस्फोग्लाइसराइड इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। इसके बाद आता है हमारा ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस अकर रैपिडली इन द मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर एक्सेप्ट। लिपिड बाइलेयर में सारे प्रोसेस जो है वो जल्दी होते लेकिन एक को छोड़ के। फ्लैक्सिंग ऑफ फैटी एसिड चेन, लैटरल डिफ्यूजन ऑफ फोस्फोलिपिड, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फोस्फोलिपिड, रोटेशन ऑफ फोस्फोलिपिड अराउंड देयर लॉन्ग एक्सिस। तो ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन जो होता है वो जल्दी से प्रोसेस में नहीं आता लिपिड बाइलेयर के, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा, ट्रांस बाइलेयर डिफ्यूजन ऑफ फोस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन के लिए सही है। कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो लोकेट होता है सेंटर में लिपिड लेयर के। बहुत ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल ईस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो होता है वो फॉर्म करता है एक रिजिड प्लेनर स्ट्रक्चर को, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है कोलेस्ट्रॉल प्रोजेक्ट का वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो होता है वो एक रिजिड और प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन के लिए, इसलिए इसका आंसर सी जाएगा। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कंपोनेंट होता है सेल का। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा हैवीएस्ट कंपोनेंट होता है सेल का, क्योंकि इसके अंदर हमारे डीएनए भी होते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर मौजूद होता है। विच वन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच वन इज़ द लार्जेस्ट पार्टिकुलेट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा पार्टिकुलेट कौन सा है। साइटोप्लाज्म का सबसे बड़ा पार्टिकुलेट कौन सा है। लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है एटीपी के लिए, इसलिए इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो डिग्रेडेटिव प्रोसेस होता है वो कैरेक्टराइज्ड किया जाता है कौन सी, किस में कैटेगराइज किया जाता है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म या नन ऑफ द अबव। तो कैटाबॉलिज्म में हमारा डिग्रेडेटिव प्रोसेस जो है उसको कैटेगराइज किया जाता है, जिसका आंसर बी है इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस ओनली बाय डिफ्यूजन। मतलब मटेरियल का एक्सचेंज होता है सिर्फ डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, पिनोसाइटोसिस से या इन सब से। तो इनमें से कोई से ये सारी मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो एवरेज पीएच होता है यूरिन का वो कितना होता है। 7 होता है, 6 होता है, 8 पॉइंट होता है या 0.0 होता है। तो हमारा जो पीएच का यूरिन होता है वो हमारा 6.0 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो पीएच होता है ब्लड का वो 7.4 होता है जब इसका रेशियो व्हेन द रेशियो बिटवीन H2CO3 एंड NHCO3। इसका रेशियो क्या होगा H2CO3 और NHCO3 में, 1:10, 1:20, 1:25 या 1:30। तो 1:20 जो है इसका हमारा रेशियो आएगा H2CO3 और NaHCO3 के बीच का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस इज़ अपोजिट टू डैट ऑफ। जो फिनोमिनन होता है ऑस्मोसिस का वो अपोजिट होता है किसके, डिफ्यूज़न के, एफ्यूज़न के, एफ्यूज़न के या कोगुलेशन की। तो जो ऑस्मोसिस फिनोमिनन होता है उसके अपोजिट हमारा डिफ्यूज़न आता है। डिफ्यूज़न जो होता है वो हमारा ऑस्मोसिस के उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो सरफेस टेंशन होता है इंटेस्टाइनल ल्यूमन का फैट ड्रॉपलेट और एक्वस मीडियम के, वो डिक्रीज होता है किसके ज़रिए, बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4 या एसिटिक एसिड। तो बाइल सॉल्ट जो होता है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन ए जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है, वो डिक्रीज़ करता है हमारे एक्वस फैट ड्रॉपलेट और एक्वस मीडियम के बीच का इंटेस्टाइनल ल्यूमन को, सरफेस टेंशन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा बहुत से एक्टिव, इनमें से कौन सा जो हमारा प्रोटीन ये
द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज़ द, कौन सा इनमें से एक्टिव साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल सेप। तो राइबोसोम जो होता है वो हमारा मोस्ट एक्टिव साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए इसका ऑप्शन बी जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ बांटना और साइंटिफिक फैक्ट्स को फॉलो करना। पीडीएफ के लिए, गूगल पीडीएफ के लिए आप हमारे वेबसाइट pharmalectures.com पे जा सकते हैं। वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।